अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया जनाब शहज़ादा मोहम्मद गुश्तासफ़ ख़ान साहब, आपने अपने कीमती टाइम से CID न्यूज़ ऐप को टाइम दिया। जनाब इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू चल रहा है, आपने ज़िली सदारत से इस्तीफ़ा दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला मानसरा की ज़िली सदारत से। तो इस हवाले से सर आवाम जानना चाहती है कि आपके इस्तीफ़े के पीछे जो असल वजह है वो क्या है? मैंने तो अपने इस्तीफ़े में वजूहात बयान की हैं, लेकिन थोड़ा मैं आपको और बता देता हूँ। मैंने बड़ी सोच विचार के बाद ये फ़ैसला किया। मुझे वज़ीर आला परवेज़ खटक और आज़म स्वाति ने शामिल करवाया था पार्टी में। मेरे साथ उन्होंने बातचीत की और क्योंकि परवेज़ खटक साहब भी मेरे दोस्त थे और आज़म स्वाति भी बड़े भाई की तरह है मुझे, उन्होंने कहा तो मैंने ये ज्वाइन की। वो मेरे गांव आए, वहाँ पे बहुत सारे लोगों के दरमियान ये फ़ैसला हुआ और सबसे पूछ के मैंने की थी। अब चूँकि बहुत सारे ऐसे अनप्लेजेंट किस्म के वाक़यात भी हुए, हमने खूब काम किया, हमने पार्टी के लिए बड़ी जदोजहद की और तकरीबन पूरे ज़िले में हमने पार्टी को फ़ाल बनाने में कारकुनों के साथ कोशिश की, काम किया, लोगों को भी शामिल करवाया। तो जब इलेक्शन आया तो उन्होंने मेरी सीट पे, जहाँ पे मैं इलेक्शन लड़ना था और मैंने टिकट के लिए अप्लाई किया, मुझे इग्नोर करके टिकट एक दूसरे पर्सन को दे दिया गया। और मैं समझता हूँ कि वो पार्टी के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ था, क्योंकि जो हल्का मेरे से टूटा हुआ था, मेरे से जुदा हुआ, उसमें भी मेरे असर रसूख था, मेरा डला था, जज्बा था, लोग थे मेरे साथ। तो वो वहाँ पे भी नुकसान हुआ क्योंकि मुझे टिकट नहीं मिल सका, एक खातून को टिकट दे दिया गया। तो उस हलके में भी नुकसान हुआ क्योंकि फिर मैं खुलकर हमायत में जलसे नहीं कर सकता था, कोशिश नहीं कर सकता था। उस सीट पे भी नुकसान हुआ, हालांकि वो भी ज़ाहिद चंदेब बड़ा अच्छा कैंडिडेट था और उसने सिर्फ 2000 वोट से वो रह गया। तो अगर मैं खुले तौर पे मेरे पास भी टिकट होता, मैं कोशिश करता, तो अल्लाह के फजल करम से वो कमी पूरी हो जाती। तो मेरी जो सीट थी उस पे 3700 वोट ज़ाया करवा दिया। मैंने तकरीबन लगभग 34,000 वोट लिए और अगर मेरे पास टिकट होता तो हम ये सीट अल्लाह के फजल करम से निकाल लेते। फिर भी मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, मैंने पार्टी के साथ दिया, मैं पार्टी में चलता रहा और जो भी जिस वक्त भी हमारी ज़रूरत पड़ी पार्टी को हम हाज़िर रहे, मेहनत की, काम किया। लेकिन फिर मतलब है जिस तरह से एक यहाँ पे पार्टियों में ग्रुप बंदियाँ और ये वो होता है, मैं किसी ग्रुप बंदी में भी शामिल नहीं था। तो मुझे फिर साले मोहम्मद ख़ान और आज़म ख़ान, क्योंकि आज़म ख़ान की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, एक अरसे से वो खिदमात अंजाम दे रहे हैं और उसकी भी काफ़ी मेहनत है पार्टी के लिए। तो उसने और साले मोहम्मद ख़ान ने चाह कि मैं पार्टी की सदारत में, ताकि सारी पार्टी एक हो जाए, यकजा हो जाए। तो मैंने उनके कहने पे, असरार पे, मैं नहीं चाहता था, क्योंकि मैं इस पार्टी पे का पहले जनरल सेक्रेटरी रह चुका था और मैं कायद हिज़्ब इख्तिलाफ रह चुका हूँ। मैं 5-6 दफ़ा वज़ीर और निगरान वज़ीर भी रह चुका हूँ। तो मुझे सूट नहीं करता था, लेकिन मैंने पार्टी मफाद में, चूँकि आज़म ख़ान की और साले मोहम्मद ख़ान ने मुझे ये इसके लिए आमादा किया, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ, तो मैंने ये कबूल कर लिया। उसके बाद काफ़ी अरसा
मैं देखता रहा कि पार्टी फंक्शनिंग में कोई हमारी राय तलब करेगा, कोई हमसे पूछेगा, कोई ज़िले की तरफ तवज्जो देगा, लेकिन मैंने देखा कि ना कोई तवज्जो देता है, ना कोई राय लेता है, ना कोई इस सिलसिले में बात करता है। बस जिधर तंजीम बनाई वहाँ छोड़ दी। तो ज़िले में तो कुछ होने का इम्कान नहीं है। एडीपी पेशावर में बनती है, हुकूमती कामकाज जो हैं वो वहाँ से होते हैं। तो हमारा ख्याल था कि सूबाई सतह पे भी पार्टी को कंसल्ट किया जाएगा, पार्टी की राय ली जाएगी, पार्टी को पूछा जाएगा, और जिस तरह से होता रहा है पहले। लेकिन मुझे अफसोस है कि कुछ भी नहीं हुआ। मैं काफ़ी अरसा ये देखता रहा। फिर जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया तो मुझे कुछ इत्मीनान नहीं हुआ, क्योंकि हमारा तो फोकस ये होता है कि हम आवाम में जड़ें पकड़ें, आवाम को साथ मिलाएं, पार्टी को फाल करें, पार्टी को एक सही डगर पे चलाएं और मैच्योर बालग किस्म की हम डिसीजंस लें। पार्टी में लोग तभी आते हैं कि लोग मुतासर होके आते हैं। लेकिन इसका मुझे अफसोस है कि हम कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सके, क्योंकि एक तो जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं वो भी मुझे लगता है कि अवाम के मुफाद में नहीं जा रही, किसी की मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रही, महंगाई अरूज पे है, लोगों को तकलीफ़ है और लोग परेशान फिर रहे हैं। इस हद तक कि गुर्बत में इस किस्म का इजाफ़ा हो गया है कि अगर कोई रात को खाना खाता है तो सुबह कोई बच्चा खच्चा बाहर फेंक देता है, तो कई बच्चे सुबह आके शॉपर्स में लिए हुए, तो वो उस बच्चे कच्चे जो सामान है उसे उठा के ले जाते हैं, उसे खाते हैं। और जिनका ये मुल्क तो सबका है, ये मुल्क तो किसी एक तबके का मुल्क नहीं है। और हमारी पार्टी पॉलिसी या पार्टी आइडियोलॉजी ये थी कि हम लोगों को सहूलत देंगे, हम लोगों को बराबरी की बुनियाद पे ट्रीट करेंगे, हम लोगों को उनके मसाइल हल करेंगे उनकी दलीस पे। लेकिन दफातर का बुरा हाल है। अगर किसी आदमी का किसी सरकारी एहलकार के साथ काम भी है तो वो पहले तो सिफारिशें ढूंढता है, सिफारिशें हो के भी फिर भी जब तक वो पैसे नहीं देता कि उसका काम नहीं होता। तो ये सिस्टम मैं समझता हूँ हमने चेंज हम नहीं कर सके। तो इन सारी बातों से मायूस होकर और फिर जो पार्टी डिसीजंस हैं, पार्टी के फैसले वो लोग कर रहे हैं जिनका हमारे ज़िले के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता या बाकी अज़ला के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। क्योंकि अज़ला के पर जब एक आदमी को आप सदर चुनते हैं तो उस पर यह एतमाद करें कि वो पार्टी के मुफाद में फ़ैसले करेगा और उसे बेहतर इल्म होता है कि नीचे क्या हो रहा है। एक दूसरे सूबे का आदमी या किसी और शहर का आदमी या किसी और इलाके का आदमी हमारे ज़िले पे क्या समझता है, वो तो कोई सुनी सुनाई पे वहाँ पे फैसले कर देते हैं। और जो बिल्कुल ऐसे लोग भी चुने गए हैं जो पार्टी मुफाद के पार्टी के लिए करते होंगे नहीं करते होंगे, लेकिन जो उन्होंने निशाने पे रखा हुआ है पार्टी का आदमी, तो उसके ख़िलाफ़ वो ज़रूर काम करती। तो इन बातों पे मैं उलझना नहीं चाहता। मैं अब काफ़ी सीनियर हो गया हूँ, मैं बहुत कुछ देख चुका हूँ, तो मैं सबका एहतराम करता हूँ, सबके साथ मेरे अच्छे मरासम हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के साथ उलझूँ या मैं पार्टी के अंदर ग्रोहबंदियाँ करूँ और एक नाखुशगवार माहौल पैदा करूँ। तो मैंने ये बेहतर समझा
कि मैं ख़ुद साइड पे हो जाऊँ और पार्टी को मौका मिले किसी अच्छे आदमी को चुन लें जो इन सारी बातों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सके। तो इसलिए मैंने ख़ुद ये फ़ैसला किया और ये मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, सपोर्टर्स हैं, मेरे साथी हैं। मैंने किसी को पार्टी के अंदर भी ये नहीं कहा कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ शरीक हों, क्योंकि मैं किसी के मुखालिफ नहीं हूँ। मैं सब लीडरशिप का एहतराम करता हूँ, अपनी लीडरशिप का ज़्यादा एहतराम करता था। इस तरह मैं और भी किसी को और भी हर एक का एहतराम करता हूँ। सर, जिस तरह आपने कहा कि मुल्क के हालात, आपकी जिस तरह बात थी, आपने अपने इस्तीफ़े में भी ये चीज़ लिखी है कि जी पार्टी की जो पहले ऐलानात थे, जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा था, तो वो चीज़ अभी तक वो उसकी मतलब इम्प्लीमेंट वो चीज़ नहीं की गई। तो आपके इस्तीफ़े के हवाले से आपसे सवाल है सर कि इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा है, आवाम जो है वो भी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ रोडों पे है, हर मकतबा फ़िक्र के लोग जो हैं वो परेशान हैं, अपोजिशन भी जो है इस वक्त रोडों पे है, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा आ रही है, सरकारी मुलाजमीन सारे आ रहे हैं। तो सर एक चीज़ सामने आ रही है कि ज़िला मानसेरा में सरदार मोहम्मद यूसुफ ग्रुप जो हैं सरदार साहब, वो उनकी जानिब से आपसे राब्ते किए गए हैं और वो आपको मुस्लिम लीग नून में ज्वाइन करने के लिए वो आप पर बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं और बहुत सारे ओहदों के हवाले से भी बात हुई है और PK 34 के हवाले से भी बात हुई है कि आइंदा वो आपको PK 34 पर टिकट के हवाले से भी बात होगी और आपको वो सपोर्ट भी करेंगे। तो उस हवाले से सर क्या कहते हैं? नहीं, मेरा किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि मेरा ये इरादा नहीं था कि मैं पार्टी छोड़ूंगा और किसी और पार्टी में शामिल हूँगा। मैं किसी पार्टी में नहीं शामिल हो रहा। मैं हमेशा से आज़ाद इलेक्शन लड़ता आया हूँ और अल्लाह ने बड़ा फजल करम किया, मेरी आज़ाद पोजीशन में भी लोगों ने मुझे बड़ा वोट दिया है और मैं कई दफ़ा आज़ाद मुंतखब हुआ हूँ। मैं जब ये कायद हिज़्ब इख्तिलाफ बना तब भी मैं एक मेंबर था और मैं आज़ाद था, जिसको सारी सियासी जमातों ने मिलकर असेंबली में अपना लीडर बनाया। तो मैं समझता हूँ कि मैं हर एक का एहतराम करता हूँ। ये लोग भी सियासत में अपना वज़न रखते हैं, लेकिन मैं ना किसी को अप्रोच किया है, ना मैं किसी के साथ कांटेक्ट में हूँ और मैं फ़िलहाल किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहा। और रहेगी बात ये कि ये जो पार्टी पॉलिसीज़ या पार्टी के ये पार्टी का अंदर का मामला होता है कि मैं ये मुनासिब भी नहीं समझता कि जिस पार्टी में मैंने इतना काम किया, मैं साथ रहा, तो मैं उसकी लीडरशिप के ख़िलाफ़ कोई बात करूं या मैं उसके ख़िलाफ़ इतनी हद तक जाऊं कि क्योंकि बुरा लगता है इंसान। बस जिन चीज़ों के साथ मुझे इत्तेफाक नहीं था और मैं उन्हें पार्टी के हक़ में नहीं समझता था, उन बातों का मैंने तज़किरा भी कर दिया और उन वजूहात की बिना पर मैं इलादा भी हो गया। मैं इमरान खान की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ और करता रहूँगा। एक नेशनल लीडर हैं वो, और ये अलग बात है कि जिसके लिए उन्होंने इतनी जद्दोजहद की, सब कुछ किया। मैं समझता हूँ कि करप्शन के बारे में उनका जो एक स्टांस था उसमें वो बड़े लगे हुए हैं, लेकिन बाकी जो साइड्स हैं जहाँ पे लोगों की फलाह बहबूद और लोगों के मसाइल का हल, गुर्बत में इजाफ़ा और महकमों का अच्छा होना, रिश्वत ख़त्म होनी, इन चीज़ों में अभी तक कोई पेशरफ्त मैंने देखी नहीं। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ये सब कुछ ठीक हो सकता था अगर वो अवाम में से ही अवाम के लोगों को जो समझते थे, जिनका तजर्बा था, जो इन वाक़या उनसे राय लेते। अपनी पार्टी के वो लोग जो साहिबुल राय हैं, जो समझते हैं, जिन्होंने हुकूमतें देखी हैं, गवर्नेंस पे समझते हैं, उनका तजर्बा है, उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाते। कोई ओहदों का तलबगार नहीं था, लेकिन ये फुकदान रहा है कि पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म के बहुत सारे काम है, लेकिन
वज़ीर आज़म के हाथ पैर भी बहुत हैं, आँखें भी बहुत हैं, कान भी बहुत हैं। उनके पास मशीन है पूरी, उनके पास वज़राए आला हैं, उनके पास मशीन है, उनके पास मरकज़ी वज़ीर है, उनके पास सूबाई वज़ीर है। तो इन्हें काम पे लगाते, इन्हें काम पे लगाते, वो काम करते, वो लोगों से राय तलब करते, लोगों को विज़िट करते, लोगों से कुछ बातों को समझते। इसलिए मैं ख़ुद वज़ीर रहा हूँ, हम हर ज़िले का दौरा करते रहे, हम लोगों से मिलते रहे, बल्कि हम जो हमारे मुखालिफ सियासी जमातें थीं उनके लोगों को भी मिलते थे और उनके मसले भी हल करते थे, क्योंकि एक वज़ीर आज़म या एक वज़ीर आला या उसकी काबीना जो है वो मुल्क की काबीना होती है। तो ये फुकदान रहा है, ये भी एक महसूस किया हमने कि ये भी ठीक नहीं हुआ। सर 2018 के इलेक्शन में ज़िला मानसेरा में बहुत सारे लोगों ने बड़े ऐलानात किए जो इस वक्त हुकूमती बेंचों पे बैठे हुए हैं, सूबाई गवर्नमेंट में भी हैं, उसमें वफाक में भी बैठे हुए हैं। तो सर मानसेरा में इस वक्त वो काम नहीं हुए जो उनको करने चाहिए थे। तो आगे से बल्दियाती इलेक्शन भी आ रहा है, तो आवाम की राय भी थोड़ी सी, जिस तरह पहले आवाम की नज़रों में पीटीआई के लिए एक अच्छा पीटीआई का वोट बैंक था, अब नौजवान भी और सारे जो हैं वो पीटीआई को उस नज़र से नहीं देखते। तो सर मानसेरा में आप बल्दियाती इलेक्शन में पीटीआई का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखिए, जिन बातों पे हमने डिस्कशन की है तो वो इन्हीं तनाज़र में है कि ये चीज़ें ठीक नहीं रही, तो इसलिए नुकसान का भी एहतमाल है। लेकिन अब भी अगर हुकूमत है, हुकूमत के पास वसाइल हैं और लीडरशिप भी उनके पास जो है वो अच्छी है, अगर इन बातों की तरफ तवज्जो दें तो शायद कुछ अच्छे नतीजे बरामद हों। लेकिन जो हालात चल रहे हैं इनमें ये है कि काफ़ी मुश्किलात होंगी। इलेक्शन वैसे भी मुश्किल होता है, लेकिन जब हुकूमत में लोग होते हैं तो उनके साथ लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, तो नाराज़गियाँ भी बहुत होती हैं। सर इस वक्त आपके इस्तीफ़े के बाद आपके चाहने वाले, आपके वोटर सपोर्टर, यानी कि पूरा ज़िला मानसेरा जो है वो आपको चाहता है। हर बंदा जो मतलब जो आपके मुखालिफ भी हैं वो भी आपके लिए दर्द दिल हर मामले में रखते हैं, सियासत में भी वैसे भी। तो सर लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा लोगों के जहनों में अजीब अजीब सी बातें आ रही हैं, तो उनके लिए कोई एक मैसेज आप देना चाहें आपके इस्तीफ़े के बाद जो इस वक्त बातें चली आ रही? देखिए जी, मैं जितना अल्लाह का और इन लोगों का शुक्रिया अदा करूँ वो कम है, क्योंकि मैं हमेशा बड़ी बड़ी सियासी जमातों के साथ इलेक्शन लड़ा हूँ और हर इलेक्शन में मैं जीता हूँ या हारा हूँ, मेरे वोट बैंक में इजाफा हुआ है और ये सब इन लोगों की बदौलत खुदा ने मेहरबानी की है मेरे पास। ज़रूरी नहीं होता कि इलेक्शन जीत जाए इंसान या हार जाए इंसान, ज़रूरी ये होता है कि इंसान में इंसानियत हो, इखलाक हो, अच्छी ज़ुबान हो, अच्छी कलाम हो, दर्द दिल रखता हो। तो मैं समझता हूँ मैंने सारी ज़िंदगी में मैंने कभी अपने मुखालिफ के बारे में भी कभी कोई ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की कि वो मेरे से नाराज़ हो या इख्तलाफ को इख्तलाफ समझे, इख्तलाफ को ज़ाती नहीं बनाया मैंने। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ मेरे मुखालिफ भी, मैं इस बात पे वो जो मैं मुखालिफ तो नहीं कहता, लेकिन जो मेरे साथ इत्तेफाक नहीं रखते लोग, उन्होंने भी मेरी बड़ी इज़्ज़त की है हमेशा और मैं उनका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो ये बातें आनी जानी है, कभी इंसान हारता है, कभी इंसान जीतता है, लेकिन इंसान में इंसानियत होनी ज़रूरी है। तो मैं आपकी वसात से मैसेज यही दूँगा कि मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह का और उसकी मखलूक का, और मैं अब चाहता भी ये हूँ कि मैं अगर कोई भी, मैंने पहले भी अल्लाह का बड़ा फजल करम रहा है, हमने बहुत काम किए हैं, जो हमारे बस में था हमने कोशिश की उससे ज़्यादा करनी। हमने पुल बनाए, हमने सड़कें बनाई, हमने स्कूल बनाए, हमने कॉलेज बनाए, हमने असेंबली में बड़ी भरपूर कार्रवाइयों में हिस्सा लिया,
हम पे ज़लज़ला गुज़रा, आफ़त गुज़री, अज़ाब गुज़रा, हमने उससे भी लोगों को निकाला, उसके लिए भी हमने आवाज़ उठाई, उसके लिए भी हमने मेहनत की और हमने बेबाकी से की। हमने ये परवाह नहीं की ये आगे हुकूमत है या कौन, हमने अपने लोगों की नुमाइंदगी करनी थी। तो मैं समझता हूँ कि अब देखें, अब हज़ारे में यूनिवर्सिटी नहीं आनी थी, हम डिस्ट्रिक्ट कौंसिल में थे। डिस्ट्रिक्ट कौंसिल एक बड़ा लोअर फोरम होता है। आज़म खान नाज़म थे, मैं नायब नाज़म था और यूनिवर्सिटी हवेलियाँ के पास बननी थी, जहाँ पे अब उसका दूसरा कैंपस बनना है, यहाँ पे बननी थी। तो हमने कोशिश की और ये ज़िला नाज़म भी दिलेर था, उसके भी काविशें थी। हम सारों ने मिल के यूनिवर्सिटी ले आए, उसके साथ रोज़गार आया, उसके साथ और मसाइल लोगों के दूर हुए, बच्चों की पढ़ाई के मामला दूर हुए। कोस्तान के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, चलास के पढ़ते हैं, बटाग्राम के पढ़ते हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से आके पढ़ते हैं। वहाँ पे कारोबार फैला, वहाँ पे एक माशी डेवलपमेंट आई। इसी तरह हमें इन मंसूबों की और ये विजनरी जो होता है उसका ये लीडर होता है, वो सोचता है इन चीज़ों की तरफ। अब हमने नहरों की हालत ठीक की, हमने सिरन राइट बैंक कैनाल 1992 में मंजूर करवाई, जो अभी फुली फंड हो रही है। ये लोअर पखल और तनाउल तक उसका पानी जाएगा। इसी तरह हमने इलाका पखल को रोड नेटवर्क बना के इकट्ठा कर लिया। हमने पहाड़ों में काम किया, हमने कौन सी जगह छोड़ी हमने काम नहीं किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि चूँकि हम इलाके के थे, हम समझते थे, हमें पता था अपनी तरजीहात का, हमारे पास ज़बान थी, तो खुदा ने हमें कामयाब किया उसमें। 100% तो हम नहीं कर सके, लेकिन अल्लाह के फजल करम से अपने वक्त में हमने भरपूर काम किया। तो इसी तरह अगर लोगों का एतमाद रहा, लोगों का साथ रहा, हम असेंबली में हों या ना हों, उनके लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया सर। आखिरी सवाल है सर, आपने अपना इस्तीफ़ा जिस तरह आला क़यादत जो है पार्टी की उसको भिजवा दिया है, तो सर कई लोग पार्टी के जो आला क़यादत है वो भी आपसे राब्ते में होंगे और आपका इस्तीफ़ा हो सकता है कि वो दोबारा मंजूर ना करके दोबारा कोशिश करें कि आप उसी ओहदे पे आ जाएं, ऐसी बातें भी चल रही हैं, तो उस बारे में क्या कहेंगे सर? देखें जी, पार्टी के साथ एक वाबस्तगी रही है, ताल्लुक़ है। ज़ाती तौर पे मैं मेरे दोस्त हैं, परवेज़ खटक साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं। वज़ीर आज़म साहब के साथ मैंने पूरे सूबे का दौरा किया, पूरे सूबे में मैं पार्टी का काम करता रहा हूँ। वो कई दफ़ा मेरे इलाके में आया। मानसरा में हमने उस वक्त, जिस वक्त पार्टी इतनी फ़ाल नहीं थी, उस वक्त भी हमने पार्टी के लिए काम किया, उनका साथ दिया। तो इसमें कोई शक नहीं कि ये वाबस्तगी जो होती है, इसमें ये बातें होती हैं। लेकिन मैंने भी सोच समझ के एक कदम उठाया है। तो हमारा ताल्लुक़ तो आपस में ख़त्म नहीं हुआ, ताल्लुक़ तो इंसान का रहता है, ख्वाह वो जिस सियासी जमात में हो, वो जिस तरफ भी हो। तो ये बातें ज़रूर होंगी भी और होती भी हैं। तो आज इंसान, मैंने आपको कहा है ना कि मैं किसी के साथ ज़ाती इख्तलाफ या ज़ाती इनाद नहीं रखता। मैं अपने अब तो वो सिर्फ पार्टी लीडर नहीं है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, वो नेशनल लीडर है, उनकी भी एहतराम करता हूँ। और इंसान एक्सप्लेन करता है, अपनी मजबूरी बताता है। जिस बात के साथ चल सकता है वो बता देता है मैं चल सकता हूँ, जिसके साथ नहीं चल सकता। ये तो कोई ज़ाती दुश्मनी की बात नहीं है। एक चीज़ मैं नहीं कर सकता तो मैंने उन्हें बता दिया, और कोई इख्तलाफ उनके साथ मेरा नहीं है। पॉलिसीज़ के साथ इख्तलाफ होते हैं, इंसान के साथ इख्तलाफ नहीं होता। बहुत शुक्रिया सर शहज़ादा मोहम्मद गुश्तासफ खान साहब, आपने अपना कीमती टाइम CID न्यूज़ को दिया। इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा किसी मौके पर करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी।